वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पहुजा और मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक शुरू किया था। उस सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में मेरी ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक कराया है, सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ टाइप से क्वेश्चन कराए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में थोड़े हैंडल करने ट्रिकी हो जाते हैं, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ। लेकिन क्या होता है, कभी कभार हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं, तो हमें अपना माइंड को कैसे बिल्कुल एक कूल रखकर बिल्कुल शांति से इनको सॉल्व करना है, बहुत स्ट्रेटेजिकली और लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको थोड़े से वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन इसके बाद आपकी स्क्रीन पर और आएंगे, जो मैं आपको 7-8 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं रिपीटेडली, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द लेटर्स इन द वर्ड मिसलेनियस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स बिकम सेम। वो कह रहा है मिसलेनियस एक वर्ड है, इसमें अल्फाबेट्स को हमें लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, यानी वर्ड माला के अनुसार, और यह बताना है कि कौन से लेटर अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे जो पहले पोजीशन उनकी है। तो फ्रेंड्स, कैसे अप्रोच करेंगे, ये पूरा नहीं लिखना है। मैंने सबसे पहले मेन चीज आपको क्या कही थी स्टार्टिंग में कि आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको फटाफट प्लेस वैल्यू लिखनी है सिर्फ। कैसे? देखो, 13, 9, 19, 3, 5, 12, 12, 1, 14, 5, 15, 21 और 19। अब आपको क्या करना है, ये तो मिसलेनियस वर्ड है आपका, ठीक है। ये वर्ड आपको जैसे उसने क्वेश्चन में दिया था, समझ लो आपने ये वर्ड लिख दिया पूरा। अब आपको क्या करना है, इसी वर्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी ए पहले आएगा, यानी 1। जो भी यहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा, यानी 1। यहां से काटो ताकि आपको रिपीटेशन का पता चले। 3, 5 2 बार आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 के बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9 लिख दीजिए। 9 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 12 आ रहा है 2 बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है। 13, 14, 15 इकट्ठा लिख दीजिए। उसके बाद 19 और 21। तो फ्रेंड्स, आप नोट करिए कौन सी जगह पहले, कौन सी पोजीशन है वो पहले की तरह रही है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी पोजीशन जो पहले की तरह है, तो ये है 12, ठीक है, और एक ये 14 है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 और ये 2 12, 2 बार 12 है, यानी एल अपनी जगह पर रहेंगे। और यहाँ पर ये 14, यानी एन भी अपनी जगह पर रहेगा। और फ्रेंड्स, सारे इधर हो चुके हैं, तो कितने बने हमारे पास, 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, सबसे बेसिक चीज आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स याद होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचता है। ये तो बहुत बड़ा वर्ड लिया था मैंने, एग्जाम में छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, 6 से 7 लेटर्स का वर्ड आपके पास एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैंने बहुत बड़ा वर्ड लिया है। आपको सीधा क्या करना है, इसको वर्ड को नहीं उतारना है, सीधा इसकी प्लेस वैल्यू उतारनी है और फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख के कंपेयर करना है, बस, ठीक है फ्रेंड्स। लेस देन 1 मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लिखने बैठेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 से 3 मिनट आपका ये क्वेश्चन ले जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम ही कहा है। यहाँ पर आपको डिजिट्स दे दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है आपको लगाने के लिए लेफ्ट टू राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो आपको क्या करना है, सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो ओरिजिनल आपके पास है ही। तो आप क्या करो, सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू करो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। अब यहाँ पर देखो आप मैच करके कौन सी सेम है। अलग है, अलग है, अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, बस ये लास्ट वाली सेम है 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1 पेयर ओनली, मतलब एक ऐसा पेयर है जो अपनी पोजीशन पर रहा है ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ करके डील करना है ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे। हमारा मेन मकसद क्या है, प्री में टाइम बचाना, ठीक है। सबसे मेन मकसद हमारा यही रहता है कि प्री में हमारा टाइम बच जाए इन छोटे मोटे क्वेश्चनों से। क्या होता है, कभी कभार हम इन क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम देते हैं कि हमारी इतने में एक पजल सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वंडर्स, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे आर बिटवीन
इंग्लिश अल्फाबेट्स बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कहने का मतलब इसका ये है कि वंडर्स जो लेटर है इसमें कितने ऐसे अल्फाबेट आते हैं जिनकी पोजीशन और उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा जैसे कि ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में रहता है। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में मान लो ए है, ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, उसके बाद सी है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, तो ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यानी इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर ए हो यहाँ पर सी हो, ऐसे पेयर में बताने हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे वंडर्स, ठीक है, वैसे वंडर्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख सकते थे। सबको आपको पता ही है 23, 15, 14, 4, 5, 18 और 19। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग देखनी है। आपको पता है ए के बाद बी आएगा तभी पेयर बनेगा, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों देखना है। तो यहाँ पर देखो 23, आपको पता है कि इसको काट दो, 23 से आगे क्या चलेगा हमारा, 24, 25, 26, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 15 है, 15 पहले ही देखो, आपको बैकवर्ड भी जाना है और फॉरवर्ड भी जाना है। 15 के बाद क्या आना चाहिए, 16, नहीं है। इधर देखो 16, 17, 18, 19, 20, नहीं है। 14 के बाद 15, एक पेयर हो गया, 15 और 1, 16, नहीं है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, नहीं है, काट दो। 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, तो 5 मिल गया, एक पेयर और मिल गया। 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, मिल गया 23। 18, उसके बाद 19, एक और मिल गया 18 से, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं है कहीं। तो हमारे कितने पेयर बन गए, 4 पेयर। तो फ्रेंड्स इनको भी हम नंबर से कंपेयर करेंगे। आप वर्ड में लिखे कभी कंपेयर करो ही ना, कोई भी आपके पास अल्फाबेटिक क्वेश्चन है आप उसमें नंबर में कंपेयर करो, क्योंकि नंबर में हमें क्या होता है, चीजें इजीली विजिबल होती है। काउंटिंग हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकती है हमारी, अल्फाबेट्स भी हम याद करते हैं लेकिन हम वैसे ही उस तरह से याद नहीं हो पाते हमें, ठीक है। जैसे कि मान लो वंडर्स है, अब आपको क्या पता है ये डब्ल्यू की, आपको देखो ऐसा होता है, बीच में से आपको कोई सीरीज दे दे अल्फाबेट की, GHIJKLM, ठीक है, आप के बाद आपको कोई एम दे दे तो आप सोचोगे KLM, और उसके बाद 11 के बाद 13, 11 के बाद तो 2 मिनट छोड़ के सीधा 14 आता है या 13 आता है, तो ऐसे आप एकदम से जज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स हमें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड्स में देखने पड़ते हैं कि कितने पेयर्स बन रहे हैं जो कि ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसमें हमें अप्रोच ऐसी रखनी है, पहले आप नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख लो, फिर आपको सीधा काउंटिंग देखनी है। अब काउंटिंग भी कैसे होगी, देखो जैसे कि 14 के बाद 15 आ रहा है, एक पेयर बन गया। यहाँ पर देखो 18 से 23 बना था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 19 में था, 20 में था, 21 में था, 22 में था, 23 में था। तो जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू पे होंगे हमें सिर्फ वहीं पे देखना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा इस स्लाइड का, अलोंग साइड एक वर्ड दिया हुआ है, उसने कहा है कि पहले वोवल्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट। तो फोर्थ लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा, तो पहले वोवल को देख लो। वोवल हमारे पास AEIU होते हैं, 1, 15, 9 और 5। अब ध्यान दो फ्रेंड्स, पहले वोवल को अरेंज करना है उसमें लेफ्ट से राइट, और आपसे पूछा कौन सा है, पहले आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो हमेशा एग्जाम में आपको इसी चीज पूछेगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप हड़बड़ाहट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ लेफ्ट से पूछा है उसने, तो देखो 4 तो वोवल ही आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा O, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें अपना दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है। ये चीजें ये इजी चीजें इसलिए हो पाती हैं हमारे, क्योंकि हमारा दिमाग जब कूल रहता है तो हम इन चीजों पर पहुंच पाते हैं, और कूल दिमाग से सारी चीजें सही होती हैं। फ्रेंड्स अगर आप हड़बड़ाहट करोगे ना एग्जाम में तो ये चीजों में आप बहुत टाइम कंज्यूम कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन थे, अभी 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिर से वही 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि 1 नंबर में डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसा होता है, आपको इन क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जो हमारे अल्फाबेट्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, वो
4 मैंने पहले कह रहे थे, 4 ये, कुछ इसी तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर आप ये 8 क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करके एक आधा क्वेश्चन उसने नया बना भी दिया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। बस सबसे मेन बात होती है इनकी अप्रोच, आपको अप्रोच सीखनी है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन की अप्रोच भी सीख गए तो ये सारे क्वेश्चन की अप्रोच आपको ऑटोमेटिकली इनर बिल्ट हो जाएगी आपके अंदर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक वर्ड है कार्बोनाइज। कार्बोनाइज में कह रहा है अगर वॉवल को रिप्लेस कर दे नेक्स्ट लेटर में और कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दे प्रीवियस लेटर में, ठीक है, फिर सारे लेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि सेकंड लेटर आएगा लेफ्ट हैंड से और फोर्थ लेटर आएगा राइट हैंड से, उसके बीच में कितने लेटर्स हैं। कहने का मतलब ये इसका क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, एक बारे में याद भी नहीं होता है। वो कह रहा है कि पहले वॉवल्स को रिप्लेस करो नेक्स्ट लेटर में, कॉन्सोनेंट को करो रिप्लेस प्रीवियस लेटर में, ठीक है। उसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ लेफ्ट से राइट अल्फाबेट के हिसाब से। फिर जो वर्ड बनेगा उसके सेकंड लेफ्ट जो वर्ड है, वर्ड जो बनेगा उसका सेकंड लेफ्ट लेटर और उसका फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, राइट हैंड से फोर्थ लेटर, उन दोनों लेटर्स के बीच में ओरिजिनल अल्फाबेट्स कितने आते हैं ये बताना है। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा हमें जगल करने की जरूरत नहीं है। आप पहले सीधा, मैंने क्या बताया था आपको वर्ड नहीं लिखना है, आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है सीधा। तो लिखो 3, 1, 18, 2, 15, 14, 9, 26 और 5, ठीक है। वॉवल AEIOU। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, आपको वॉवल की प्लेस वैल्यू आपको अलग से याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। 1, 5, 9, 15, 21। तो आपको जहां भी ये दिखे आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स हैं, ठीक है। तो वॉवल्स को उसने क्या कहा है, रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से। तो पहले आप वॉवल्स को करो, 1, 5, 9, 15, 21 देखो पहले कहा है। 1, 5, 9, 9 दिख गया आपको तो 9 के बाद क्या आएगा 10, 5 दिख गया आपको 5 के बाद क्या आएगा 6, ठीक है। तो 15 दिख गया आपको 15 के बाद क्या आएगा 16। तो वॉवल को तो आपने कन्वर्ट कर लिया नेक्स्ट लेटर में। अब बात बची है कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट 3 से पहले क्या आएगा 2, 18 से पहले क्या आएगा 17, 2 से पहले क्या आएगा 1, 14 से पहले क्या आएगा 13, 26 से पहले क्या आएगा 25। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, ये वर्ड कन्वर्ट हो गया। जो उसने बोला था ऊपर कि लेटर और कॉन्सोनेंट को आगे पीछे करना है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कि बड़े से छोटा लगाना है। अब बड़े से छोटा का मतलब क्या है, सबसे बड़ा यहाँ आएगा और सबसे छोटा यहाँ पर आएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ आएगा और उससे छोटा यहाँ पर आएगा, यानी सेकंड हमें लेफ्ट से देखना है, यानी 25 सबसे बड़ा है और उसके बाद क्या है 17। तो हमारा 17 तो हो गया सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। और सबसे छोटा हमारा यहाँ आएगा, तो हमें क्या लिखना है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चौथे नंबर का तो देखना है हमें। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर ये दो बार 2 है, 2, 2 और उसके बाद क्या आएगा हमारा 6। तो 17 और ये 6, 17 और 6 के बीच में कितने हैं, डिफरेंस कितना है 11 का, और लेटर्स कितने आएंगे 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 लेटर्स। देखा फ्रेंड्स कितनी इजीली सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। बिल्कुल इजी है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक जो है वो ये है कि आप अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उनको याद कर लो, उससे आसान आपके लिए कुछ नहीं बच रहेगा। अगर आप लेटर्स के चक्कर में फंस जाओगे तो आपका एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखा हमने क्या करा, सीधा ओरिजिनल लिखा और उसको कन्वर्टेड लिखा। हमने इसको ना तो लेफ्ट से राइट लगाया, ना ये देखा कि सेकंड कौन सा आ रहा है फोर्थ कौन सा आ रहा है, सिर्फ हमें पता है कि सबसे बड़ा यहाँ आएगा उससे छोटा यहाँ आएगा, 17 ये रहा। अब हमें फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड देखना है, तो राइट हैंड पे सबसे छोटा लेटर आएगा अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा 1, फिर 2, 2 और 6 यहाँ पे आएगा। 17 और 6 के बीच में डिफरेंस है 11 का, लेटर आएंगे 10। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द यूज ऑफ 1, 3, 9, 11। पहला, तीसरा, 9 और 11 लेटर लेना है एग्रीगेशन वर्ड का। अगर उससे कोई वर्ड बनता है तो ठीक है, उसका थर्ड लेटर हमें बताना है लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा जो भी वर्ड बनेगा। अगर वर्ड नहीं बनता है तो हमारा आंसर होगा Z। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनता है तो हमारा आंसर होगा Y। तो 1, 3, 9 और 11, 1, 3, 9 और 11, यानी AGI और N, ठीक है। गेन बन रहा है, गेन बन रहा है, और GIN कुछ नहीं होता। और फ्रेंड कोई लेटर नहीं बन रहा है, तो थर्ड लेटर से कौन सा होगा I।
तो ज्यादातर एग्जाम में आप क्वेश्चन, अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है और आपको मान लो एक ही क्वेश्चन बच रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में नहीं आते वर्ड्स हम कितने बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि एक ही वर्ड बन रहा है और कोई वर्ड नहीं बन रहा है। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क भी ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने पता लगा लिया कि एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है तो फिर आपका तो श्योर आंसर ये है ही है, ठीक है। जहां पर एक वर्ड बनता है वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड के सारे कॉन्सोनेंट को हमने पहले लगाना है और वोवल को हमें फॉलोइंग में लगाना है, यानी बाद में। यानी सारे कॉन्सोनेंट का पहला लेटर लिखेंगे और वोवल का बाद का लेटर, फिर उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है लेफ्ट से राइट, ठीक है। और फिर जो रिपीटेड लेटर्स आएंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग लेटर से वर्ड बनेगा उसमें देखना है कि आगे पीछे बहुत बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके कितने पेयर्स बन रहे हैं, जो कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से बनने चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, वर्ड नहीं देखना है, हमें नंबर्स देखने हैं। तो एग्जामिनेशन के सीधा नंबर लिखेंगे हम। ई की बेस वैल्यू क्या है 5, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स की क्या है 24, ए 1, एम की क्या है 13, 9, 14, 1, 20, 9, 15 और 14। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब वही बात है ए आई ओ यू 1, 5, 9, 15, 21 देखो। तो वोवल को क्या करना है हमें, कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग वोवल फॉलोइंग नेक्स्ट में। तो 5 के बाद 6, 1 के बाद 2, 9 के बाद 10, 1 के बाद 2, 9 के बाद 10, 15 के बाद 16। और कोई वोवल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग में कर देना है 23, 12, 13, 19 और 13, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी रिपीटेड लेटर्स हो रहे हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब रिपीटेड लेटर्स का मतलब क्या है, जब लेटर्स रिपीट होंगे तो उनके प्लेस वैल्यू भी रिपीट होगी। तो देखो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 13 एंड 13 रिपीट हो रहे हैं, 10 एंड 10 रिपीट हो रहे हैं, और फ्रेंड कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बच्चा हमारे पास कौन सा है, ठीक है 6, 23, 12, 19 और 16। अब इसको हमें क्या लगाना था, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। देखो फ्रेंड्स अगर आप पहले अल्फाबेटिकली लगाते तब भी वही बात रहती, क्योंकि वो बीच में से कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बाद में अल्फाबेटिकली लगाएंगे तब भी वही बात रहेगी। तो हमें अल्फाबेटिकली लगाना है। सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है हमारे पास 6, 23, 12, 19 और 16। तो देखो 6 के बाद सबसे छोटा क्या है हमारे पास 12, फिर है हमारे पास 16, फिर है 19 और फिर 23। ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, ठीक है, वर्ड बन गया ये। अब हमें देखना क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग करना सिखाया था, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा, 16, 17, 18, 17, 18 नहीं बन रहा, 19, 20, 21, 22, 20 नहीं बन रहा। अब यहाँ पर 23, 24, 25, 26, 27 कुछ नहीं बन रहा, नो पेयर, कोई भी पेयर नहीं बन रहा फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 18, कोई पेयर नहीं बन रहा फ्रेंड्स। देखा फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमने कितना इजी कर दिया। आपको अल्फाबेट के साथ खेलना ही नहीं है, सिर्फ नंबर बस, और कुछ नहीं। नंबर याद होने चाहिए आपको। हमने एग्जामिनेशन को भी नंबर में लिखा, ठीक है, और जो प्लस माइनस किया इनमें से वॉल्स और उसको भी हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं उसको काट लिया, नंबर में ही सेम रहेंगे। फिर जो हमारे लेटर्स बचे थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, उनमें देखा कि कितने पेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो वही 1 2 3 वाला जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वो कह रहा है एक सब्ट्रैक्ट करो ऑड नंबर में और एक ऐड करो इवन नंबर में, और जो नई सीरीज बनेगी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। उसके बाद प्रोडक्ट बताओ, 5वां नंबर लेफ्ट हैंड से और सेकंड नंबर राइट हैंड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, आप सीधा सीधा क्या करोगे,
ये आपके सामने नंबर है, पहले माइनस कर दोगे ऑड में से। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, पहले ऑड ही लिख लो सारे कौन कौन से हैं। कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप ऐसे करके 9 बना लो। 4 5 6 7 8 9, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब आपको क्या करना है, ऑड लिखना है सिर्फ। ऑड क्या है, 7, तो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये ऑड है, 1 छोड़ के 8, फिर 2 इवन है, 1 ऑड है 4, फिर ऑड है 0, फिर ऑड है 2। फ्रेंड्स ऐसे गलती नहीं होगी, ऐसे करने से आपसे गलती नहीं होगी। फिर ऑड के बाद एक इवन आ जाएगा, फिर आप सोचोगे इवन में पैर प्लस करना था माइनस करना था, तो पहले ऑड को निपटा लो। उसके बाद इवन आपको पता है इवन बचा है, आपको सोचना ही नहीं है, सीधा प्लस प्लस करते जाओ। 1 3 7 5 और लास्ट में क्या है 9। उसके बाद उसमें क्या कहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कहां से, लेफ्ट से राइट में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा यहाँ आएगा और सबसे छोटा यहाँ आएगा। फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5, पांचवा सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 9 8 7 6 5, पांचवा सबसे बड़ा 5 ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सबसे छोटा यहाँ आएगा और सबसे छोटे से बड़ा यहाँ आएगा। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 0, उससे बड़ा क्या है 2, 2 का 2 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स सेम पोजीशन पर है दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 10, और आंसर इज 10। तो फ्रेंड्स हम एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ इस तरह टाइम बचा सकते हैं। फ्रेंड्स ये हाई लेवल के क्वेश्चन थे चारों के चारों, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको देखने को मिलेंगे, एक मान लो एग्जामिनर ने कोई शिफ्ट डिफिकल्ट बनानी है या फिर मेंस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन रखना है, तो इनमें से एक रख सकता है वो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ कि इनमें से एक रखे, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर वो रखता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड हो जाता है वो। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो वर्ड्स आते हैं, थ्री लेटर्स के जो वर्ड्स आते हैं, उन क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे। और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज में लेकर आऊंगा। अभी अल्फान्यूमेरिक सीरीज थोड़ी सी हमारी लंबी चलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जल्दी हम डिटेल स्क्रीन पर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर ऐसे लिखने में, आपको समझाने में। थोड़ा विजिबिलिटी भी थोड़ी ठीक से नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से अपना सेटअप बनाएं। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है आजकल, तो मैं जब वीकेंड होगा, बैंक की छुट्टी होगी, तो मैं सेटअप बनाऊंगा, अच्छा सेटअप आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।